अमित शर्मा, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बदायूं में कार्यरत हूँ तथा आज मैं विज्ञान के एक प्रकरण सूक्ष्म जीवों पर अपना एक सूक्ष्म व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम कक्षा में जब भी सूक्ष्म जीवों को देखेंगे तो सूक्ष्म जीवों की शुरुआत हम कुछ इस तरीके से करेंगे। बेटा, यदि हम इस कक्ष का उदाहरण लें, इस क्लासरूम का एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर आपको कितने जीवधारी दिख रहे हैं, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, आप बताइए। 2। कौन कौन से? प्लांट्स एंड एनिमल्स। गुड। सर 3, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। वेरी गुड। हम समझते हैं, हमें पता है कि जीवित जीवधारियों की या जीवधारियों की 2 श्रेणियां हैं, किंतु वास्तविक रूप में ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, क्या इस रूम में आपको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है? यस सर। कौन सा बताइए? सर हम लोग। वेरी गुड, ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग लिविंग। नेक्स्ट, यहां पर आपको इस रूम में कोई भी सूक्ष्म जीव दिख रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी दृष्टिगत है? नो सर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? सर ये नहीं पता। गुड। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा प्रकरण है वो है सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीवों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। पहला है सूक्ष्म और दूसरा है जीव। सूक्ष्म का अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटा, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, अर्थात जो हम एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हो। हम देखते हैं कि हम पौधों को देखते हैं, जंतुओं को देखते हैं, तो ये सभी हमें दृष्टिगत होते हैं, हमें दिखते हैं। लेकिन यदि हम सूक्ष्म जीवों को समझना चाहें तो सूक्ष्म जीव वे जीवधारी जो हमें अपनी नग्न आंखों से ना दिखें, those organisms which cannot be viewed by our naked eyes, जो सिर्फ हमें एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही दिखे, that are only visible through a well compound microscope, उन्हें हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव। क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव। अब बात आती है कि सूक्ष्म जीवों की कितनी श्रेणियां हैं, कितनी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सूक्ष्म जीवों की 5 श्रेणियां हैं। पहला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। दूसरा वायरस, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। और तीसरा एल्गी, एल्गी का अर्थ है शैवाल। और चौथा है प्रोटोजोआ। और पांचवा है फंगस, फंगस का रूपांतरण है कवक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव वे जीवधारी जो अत्यंत छोटे होते हैं, जो हमें अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखते तथा जिन्हें देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता चाहिए होती है, वे जीवधारी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और इन्हें 5 श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम इस रूम में हैं, तो क्या यहां पर कोई भी सूक्ष्म जीव है या नहीं? यस सर। है, लेकिन हमें दिख रहा है? नो। कारण क्योंकि अत्यंत छोटे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सूक्ष्म जीव और रोगाणुओं में क्या कोई संबंध है या नहीं? मैंने कहा कि सूक्ष्म जीव और रोगाणु में कोई संबंध है अथवा नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि जितने सूक्ष्म जीव हैं वही रोगाणु है, लेकिन ये सोचना हमारा निरर्थक है। आप ध्यान रखेंगे कि सभी सूक्ष्म जीव, समस्त सूक्ष्म जीव रोग को उत्पन्न नहीं करते। आप ब्रेड खाते हैं, वहां पर भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग हो रहा है। आप सिरके का प्रयोग करते हैं, विनेगर का प्रयोग करते हैं, वहां पर भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग हो रहा है। आप इडली खाते हैं, वहां पर भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। आप जितनी दवाएं खाते हैं उनमें भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग है। अर्थात सूक्ष्म जीव क्या सिर्फ हमें हानिकारक है या लाभदायक भी है? लाभदायक भी है। लेकिन वे सूक्ष्म जीव जो किसी भी जीवधारी में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु को यदि हम देखें तो यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर ये बना रोग प्लस अणु। रोग प्लस अणु अर्थात रोग के अणु। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ वही रोगाणु कहलाएंगे। अर्थात क्या समस्त सूक्ष्म जीव रोगाणु होते हैं? बोले नो। सिर्फ कौन रोगाणु होंगे? जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, और इन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। इट मींस यहां पर हमने 2 बातें पढ़ी। पहला तो सूक्ष्म जीव
सूक्ष्म जीव क्या थे? अत्यंत छोटे जीवधारी जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, जो एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखते हैं। और इन्हें 5 श्रेणियों में हमने विभाजित किया: जीवाणु, विषाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रोगाणु क्या होते हैं। तो रोगाणु में हमने पढ़ा कि वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात समस्त सूक्ष्म जीव नहीं, क्योंकि सूक्ष्म जीव लाभदायक भी हो सकते हैं तथा हानिकारक भी, किंतु वे सूक्ष्म जीव जो किसी भी मनुष्य, किसी भी जंतु, किसी भी जीवधारी में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रोगाणु। अर्थात सूक्ष्म जीव और रोगाणु में हमें संबंध भी पता लगा कि वे सूक्ष्म जीव जो रोग कारक होते हैं, जो रोगजनक होते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, थैंक यू।